प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान। कई ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे ग्रुप में भी और वीडियोज़ के कमेंट्स में भी कि भैया हमें जो विज्ञान जो विषय है उसका सॉल्यूशन करवा दीजिए पहले, ठीक है। क्योंकि कई स्कूलों में पहले विज्ञान का पेपर है, कई में संस्कृत का है, कई में गणित का है, ठीक है। मतलब टाइम टेबल डिफरेंट है अलग अलग ज़िलों में, ठीक है। लेकिन सिलेबस तो पूरे छत्तीसगढ़ में सेम ही है ना, तो आपका क्वेश्चन तो सेम ही रहना है, ठीक है। देखो, समय आपको 3 घंटे मिल रहा है और पूर्णांक आपका 80 अंक है। तो डेफिनेटली पेरेंट हर एक प्रश्न अच्छे से तैयार कीजिएगा। संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। और चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेंगे। देखो, प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, वायु में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। तो पेरेंट, वायु में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, तो ये बे वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का, ठीक है। किसका होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कांच का अपवर्तक कितना होता है? 1.5। तो 1.5 आपको लिख लेना है। प्रश्न 3 है, NaOH प्लस HCl एंड NaCl प्लस H2O यह कौन सी अभिक्रिया है? तो प्यारे स्टूडेंट, यह जो है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। से वाला ऑप्शन राइट कर लीजिए और यहाँ पे लिखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है। तो क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण? तो वो हो जाएगा आपका दे वाला ऑप्शन, नील हरित शैवाल। 5वां प्रश्न है, 60 परमाणु वाला कार्बन अपरूप है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन, कुलरीन, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट? कुलरीन हो जाएगा। प्रश्न 6 है, किस हेलोजन का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? मतलब कौन सा हेलोजन है जिसका प्रयोग जो वो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? दे वाला ऑप्शन, आयोडीन के साथ, ठीक है। क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट? आयोडीन हो जाएगा। अगला है अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। आपके आगे के जो क्वेश्चन है वो अति लघुरात्मक प्रश्न है। आपके 4 अंक के प्रश्न है ये, जिसमें प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, मिश्र धातु क्या है? किन्हीं 4 मिश्र धातुओं का नाम एवं उपयोग लिखिए। जिसका उत्तर आप लोग लिखिए कि धातुओं को और उपयोगी बनाने के लिए उसमें अन्य धातुएं या अधातुएं मिला दी जाती हैं। इस प्रकार बने मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यह अधिकतर कठोर व जंग प्रतिरोधी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल भी अपने को बताने हैं, 4 एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल लिखिए, इस्पात। इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं? इसमें लोहा, कार्बन, क्रोमियम, ठीक है, और निकिल। और इसका उपयोग क्या होता है? पुल, रेल की पटरी आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। दूसरी मिश्र धातु लिखिए, कांसा। इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं? तांबा, टिन। और इसका उपयोग क्या होता है? मूर्तियाँ व सिक्के बनाने में। तांबे के सिक्के भी बनते हैं, ठीक है, और तांबे की मूर्तियाँ भी बनती हैं, तांबे के बर्तन भी बनते हैं। तीसरा आप लिखिए पीतल। पीतल किस किस से बनता है? तांबा और जिंक से, और इसका उपयोग बर्तन व मशीन बनाने में। चौथी आप लिखिए जर्मन सिल्वर। इसमें अवयव कौन से होते हैं? तांबा, जिंक, निकिल, और इसका उपयोग क्या है? बर्तन बनाने में, ठीक है। किसमें? बर्तन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्रमांक 8वां यहाँ पे, कि प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है, उदाहरण देकर स्पष्ट। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न क्रमांक 8वां, कि प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, इसका उत्तर हो जाएगा कि प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं, इसलिए यह पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसका उदाहरण हो जाएगा, पहला उदाहरण, कि हम दैनिक जीवन में, ठीक है, हम दैनिक जीवन में प्लास्टिक की थैलियों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिससे हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाता है, जो घरों में से निकलकर सार्वजनिक कूड़ेदानों में या नालियों में, सड़कों के किनारे, मैदानों में इकट्ठा हो जाता है। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। दूसरा आप लिखिए, यदि इसे जलाया जाता है तब यह भारी मात्रा में विषैले धुएं को उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। 9वां प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट आपका, प्लाज्मा झिल्ली का क्या कार्य होता है वो लिखिए। तो देखो, प्लाज्मा झिल्ली का क्या कार्य होता है? तो कोशिका का आकार बनाए रखने में सहायता करता है, कोशिका में विभिन्न अंगों के आने व जाने पर नियंत्रण रखना, कोशिका को सुरक्षा व सहारा प्रदान करना। 10वां प्रश्न है आपका,
ग्रेफाइट और हीरे में अंतर लिखिए। तो देखो ग्रेफाइट और हीरा में अंतर अपन बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका गुण, ठीक है। गुण में क्या होता है, देखो हीरा पारदर्शक होता है और ग्रेफाइट दुस्सर काला होता है। दूसरा गुण आप कठोरता का लिख लीजिएगा, जिसमें हीरा अत्यंत कठोर होता है और ग्रेफाइट अत्यंत मुलायम होता है। तीसरा गुण आप लिखिए विद्युत चालकता का, जिसमें हीरा कुचालक होता है और ग्रेफाइट सुचालक होता है। चौथा गुण आप लिखिए उष्मीय चालकता, जिसमें हीरा अति उच्च होता है जबकि ग्रेफाइट सामान्य। पांचवा प्राप्ति, तो देखो हीरा विरल प्राप्त होता है जबकि ग्रेफाइट सामान्य, ठीक है। मतलब हीरा जो है वो आसानी से प्राप्त नहीं होता। छठवां है गुण यहाँ पे प्रत्येक कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणु की संख्या, तो हीरे में तो 4 होती है और ग्रेफाइट में 3। घनत्व, तो घनत्व की बात करें तो हीरे का घनत्व होता है 3500 जबकि ग्रेफाइट का घनत्व होता है 2200। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, ध्रुव तारा हमें स्थिर क्यों दिखाई देता है। तो देखो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं बदलती दिखाई देती है। इस कारण ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है। 12वां प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का अमोनिया मुख्य स्रोत है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। इसकी कोमलता के कारण ग्रेफाइट के पेंसिल लेड में प्रयोग किया जाता है। अधातुओं को टुकड़ों में तोड़ना क्षणभंगुरता कहलाता है। प्रकाश केंद्र बिंदु से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन से गुजरती है। बिजली के स्विच बेकेलाइट प्लास्टिक से बने होते हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 12वें का आंसर जो है वो लिख सकते हो। 13वां प्रश्न देखना, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, जिसमें पहला है सूखी वक्र। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसमें अपने को जो है इसमें देखो इसको जो है मिलान करना अपने को। तो सूखी वक्र जो ना, इसको देखो लास्ट में ये देखना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इससे मिलान करना है, जबकि मैंने इसका सामने लिख दिया। अर्ध पारगम्य झिल्ली को आप मिलाना प्लाज्मा झिल्ली से। कहाँ है प्लाज्मा झिल्ली, ये सेकंड नंबर पे यहाँ पे इससे। ड्यूरालुमीन इसके सामने मिलाना आप हवाई जहाज के पुर्जे से, ठीक है। और सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून से मिला लेना। अग्निशामक कपड़े ये हो जाएंगे आपके मेलामाइन, और खाद्य पदार्थों का भंडारण हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। प्रश्न क्रमांक 14, उससे पहले पैरफ्रेंड जिस स्टूडेंट ने ईमानदारी से अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो अपने बहुत से स्टूडेंट अपने वीडियोस देखते हैं, ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो यार चैनल को यार सभी सब्सक्राइब करें। आपसे बस एक ही तो चीज़ बोलते हैं कि सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी बेल का नोटिफिकेशन है, उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर सकते हैं, ताकि जैसे अदर सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेंगे। और जो आपके 20-20 अंक के प्रोजेक्ट कार्य होते हैं ना सभी विषयों के, उनके सोल्यूशन भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, प्रत्येक विषय के प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है। और देखो 14 नंबर का क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग सही या गलत बताइए। फ्लेम में हल्का नीला जोन फ्लेम के बीच में होता है, सही बात है। मैग्नीशियम की तुलना में सोडियम अधिक क्रियाशील होता है, सही बात है। जंग लगाना दांतों के शरण का उदाहरण है, सही है। ऑक्सीजन गैस वायु को प्रदूषित करती है, गलत है। क्लोरोप्लास्ट एक नीले रंग का वर्णक होता है, गलत है। तो प्यारे फ्रेंड इस वीडियो में इतने 14 क्वेश्चन बता दिए हैं। 3 क्वेश्चन है वो जल्दी आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करवा दूंगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्यारे फ्रेंड कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। या फिर टेलीग्राम पे जाना, Y2 पॉइंट सर्च करना, टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF जो मिल जाएगी। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैरा स्टूडेंटों को टेक केयर पैरा फ्रेंड। मिलते हैं पैरा फ्रेंड जल्दी।